अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हीराज़ व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने अपने डे का स्टार्ट इसी तरह ही लिया, किचन साफ़ किया और उसके बाद अब मेरा काम था, मैंने सफाई करनी थी। अच्छा, मेरे पास जो सफाई के लिए थी काम वाली जो मेरी हेल्पर आती थी, वो कुछ टाइम के लिए आती थी और सफाई करती थी और चली जाती थी। तो लेकिन अब ऐसा हुआ, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है कि वो काम छोड़ के जा चुकी है। और उसके बाद जो अब न्यू आ रही है हमारे घर में, मेरी फैमिली में, इन लॉज़ में, मैंने उसको अपने लिए अपने पास नहीं रखा सफाई के लिए। वो आती है, सिर्फ बाकी घर का काम करती है और चली जाती है, क्योंकि मुझे उसका एक तो काम नहीं अच्छा लगता और सेकेंडली वो बहुत तंग करती है। वो छुट्टियां बहुत करती है, अगर छुट्टियां नहीं करेगी तो वो 3 बजे 4 बजे जाके आती है। और मतलब घर इतना टाइम के लिए गंदा नहीं रख सकते हम लोग। तो मैंने अब जब लगी वो हमारे घर में सफाई के लिए दोबारा, तो मैंने नहीं लगवाया उसको। मैंने कहा मैं अपनी साइड, अपना पोर्शन खुद साफ़ कर लिया करूँगी। तो इतना टाइम से वो नहीं आ रही, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने ये किया कि मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं ऑफ़िस, उसके बाद मैं अपनी एक रूटीन रखी और मैंने सफाई कर लेती हूँ। फिर अर्ली मॉर्निंग मुझे ये होता है, बहुत प्रोडक्टिव डे होता है। अगर मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ और मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, उस टाइम ये होता है, बेटा भी मेरा सोया हुआ होता है। उस टाइम ये होता है कि कोई डोरबेल भी नहीं हो रही होती, कोई कॉल्स वगैरह भी नहीं आ रही होती। हाँ, ऐसा होता है ना कि किसी का फ़ोन आ गया तो मसरूफ़ हो गए हम लोग सुनते हुए, और कोई बाहर भी नहीं, बेल भी नहीं हो रही होती। तो आप बड़े सुकून से अपना काम उस टाइम में मॉर्निंग में कर सकते हो। अब कोशिश किया करें कि अपना दिन का स्टार्ट अर्ली किया करें। जितना लेट करेंगे उतना आप भागम भाग में अपना दिन गुजारेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतने आपके पास ज़्यादा टाइम होगा अपने काम ख़त्म करने के लिए, इस काम से समेटने के लिए। अच्छा जी, कुछ ऐसे काम हैं जो मैं वीकली करती हूँ, कुछ ऐसे काम हैं जो मैं मंथली करती हूँ, और कुछ ऐसे काम भी हैं जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। अब ये ड्रॉर था, सिंपल सा ड्रॉर है, मैंने इसमें अपनी इस्तेमाल की डेली यूज़ की चीज़ें रखी हुई हैं। और बस ये मैंने ट्रे निकाली, इसको भी वॉश करना था, मेरे ये स्पून्स वगैरह थे सब मैंने वॉश करने थे, तो मैंने किए। ये यूजली मैं वीकली ही करती हूँ। और छोटे छोटे काम हैं जो आप साथ साथ करते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास हेल्पर नहीं है तो भी। तो इसी तरह ही है। इसके बाद अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे आपने डाइनिंग पे बैठ के खाना खाया, तो अपना फ़ौरन उस जगह को नीट कर दें। अगर आप रूम में हैं, अपना कोई रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जब आप उठे हैं अपना बेड क्लीन कर लें। आपको ये छोटे छोटे काम है जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। बना रही थी मारिया शेख के स्टाइल में माश की दाल, और ये लिटरली बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की। और मैंने इसमें एक और चीज़, एक दो चीज़ें ऐड की थी। उन्होंने अदरक नहीं था ऐड किया, मैंने अदरक भी ऐड किया था। और बस, और मेरा हालांकि कुछ ऐसा नहीं था जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था। अगर हम लोग आए नेक्स्ट स्टेप पे, तो है हमारे पास कपड़े धोना। ठीक है, मैं ये कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ कि मैं इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ना करूँ कि मुझे मुश्किल हो। मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उससे काम तो बहुत हद तक कम हो जाता है, लेकिन मैंने साथ में एक दूसरी मशीन भी रखी हुई है, ऑटोमेटिक नहीं, दूसरी जो सिंपल वॉशिंग मशीन होती है। क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, क्रॉलिंग जब करता था तब से ऐसा था कि उसके कपड़े नहीं साफ़ होते थे इतनी आसानी से ऑटोमेटिक मशीन में। फिर मैंने ये किया कि मैंने साथ में एक वॉशिंग मशीन सिंपल रखी और उसमें मैं उसके कपड़े साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं ये करती हूँ कि मैं बजाय इसके कि हाथ से धोने से, मैं उसको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डाल के रिंस और स्पिन कर लेती हूँ। इससे बहुत बहुत हद तक काम कम हो जाता है। अच्छा, अगर सफाई का बात करें तो सफाई सिर्फ औरत पे ही डिपेंड नहीं करती कि घर की औरत ही उसको साफ़ रखे। घर में जितने मेंबर्स हैं, मतलब उनकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है। अगर मैं क्लीनिंग और मैं मॉपिंग और ब्रूमिंग वगैरह कर देती हूँ, तो ये नहीं है कि सारा दिन मैं ही करती रहूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड आके ये वाला काम करेंगे, लेकिन उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने घर को नीट रखने में। बच्चों की भी हैं, अपने बच्चे को इस तरह का ट्रेन कर दें कि आपने अपने घर में जो चीज़ रखी हुई है, वो अगर कोई डेकोरेशन किया है तो वो उसको डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई वो कुछ खा रहा है तो उसका जो रैपर है वो डस्टबिन में थ्रो करे, और वहाँ पे मेस क्रिएट ना करे कि अपने टॉयज़ अगर वो खेल रहा है उसके बाद उसको समेटे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने बच्चों में डालेंगे तो बच्चों में ये चीज़ आएंगी। ये नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा मकसद ये नहीं है कि हस्बैंड जब घर आए उनको काम पे लगा दें, लेकिन
बस जो चीज़ जहाँ से ले रहे हैं उसको उसी जगह पे वापस रखें, अरेंज रखें, अपने घर को शेप में रखें, जिस शेप में वो घर सुबह में था वो शाम तक वैसे ही रहे। ये चीज़ घर के हर फर्द में होनी चाहिए, अपने घर को अरेंज रखना। अच्छा, तो नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम किचन में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में जितनी देर आप किचन में खाना बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, तो उस टाइम में ही आप ये करें। जब शाम में भी आप अगर किचन में जा रहे हैं तो बजाय इसके कि जो बर्तन आप किचन में रखने जा रहे हैं, जो आपके हाथ में है, जो आपने अगर चाय पिया है या अगर कोई पानी पिया, तो उसको सिंक पे रखने के बजाय वॉश कर दें उसी टाइम। इस तरह करने से आपका किचन भी नीट रहेगा, आपको एकदम इतने ज़्यादा बर्तन नहीं इकट्ठे हो जाएंगे जिसको देख के आपके वैसे ही दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि हमारे बर्तनों को तो बहुत बरकत होती है। बर्तन हमारे जो सिंक होता है ना, ये बच्चे देता है। इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग पागल हो जाते हैं। तो इसका एक ही हल है, जो बर्तन आप अगर रखने जा रहे हो तो रखने की बजाय इसको धो के रख कर आओ। सिंक में ऐसे रखना, गंदा मंदा रख दिया जी मैं सुबह उठ के कर लूँगी, आदत बना ले। मेरा जब से किचन सेपरेट हुआ मैंने खुद की एक आदत बना ली कि मैंने रात में अपना किचन साफ़ करके ही सोना है। मतलब चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे मैं रात में लेट आई हूँ, चाहे मैं थकी हुई हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ, पर मैंने एक आदत बना ली है कि मैंने अपना किचन साफ़ कर। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, ऊपर से सारा साफ़ किया, चूल्हा साफ़ किया और अपने सिंक में से सारे बर्तन वगैरह धो लिए। उसके बाद मैं नीचे से साफ़ करती हूँ अपना फ्लोर, और उस चीज़ से एकदम शाइन आ जाती है, एकदम साफ़ सुथरा। बजाय इसके कि आपका ऊपर से साफ़ है काउंटर टॉप और नीचे से आपके नीचे वही गंद मन छिलके और माचिस की तीलियाँ और कुछ भी। तो कोशिश करें, अगर आप ऊपर से साफ़ कर रहे हैं, ये तो आदत बना लें अपनी कि आपने रात में अपना किचन साफ़ करके ही सोना है। बहुत सी ख़वातीन ये कहती हैं कि मैं जॉइंट फैमिली में ये नहीं कर सकती। ऐसा होता है कि आप साफ़ करके जाओ, कोई दूसरा आएगा तो वो वैसा ख्याल नहीं रखेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट दो। आप जो कर रहे हो वो बेस्ट होना चाहिए। कोई नहीं रख रहा तो ये उसका मसला है, आपने अपनी तरफ से नीट रखना है, आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा रखने की। आपके सामने मेरी साथ साथ डेली रूटीन भी चल रही है, मैं अपने साथ चीज़ वो जैसे चल रहा है वैसे आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ अम्मी गई हुई थी मार्केट और वो अपने कुछ कपड़े लेकर आई थी, तो हम लोग सब बैठ के वो देख रहे थे उनके पास। और नेक्स्ट जो हमारी टिप है विदाउट मेड अपने घर को मैनेज रखने की, ऑर्गेनाइज रखने की और क्लीन रखने की, अपने हर रूम के, हर वॉशरूम के, हर एंट्रेंस पे अपने डोर मैट्स लाजमी रखें। उससे ये होगा कि बाहर की मिट्टी, बाहर की डस्ट, बाहर की गंदगी घर में नहीं आएगी। अच्छा, ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमारे पाकिस्तानी घरों में कम होती है और हमारे मिडिल क्लास घरों में कम होती है। तो अपने सबसे पहले तो एंट्रेंस पे एक डोर मैट लाज़मी रखें। जो आपका लाउंज में, जो आपके सहन में एक दरवाज़ा खुल रहा है उसमें, उसके बाहर एक डोर मैट लाज़मी रखें। उसके बाद वॉशरूम्स के बाहर, क्योंकि ऐसा होता है कि वॉशरूम में गंदे पाँव जाते हैं, जो बाहर से आते हैं गंदे पाँव वॉशरूम में जाते हैं और फिर वो वैसे ही गीले गीले बाहर निकलते हैं और सारे घर में लगते हैं, और जिससे बहुत गंदगी होती है। आप सफाई कर भी लो तो फ़र्क नहीं पड़ता, गंदा ही रहता है। ठीक है। और दूसरा एक और बात, नेक्स्ट टिप ये है कि हम लोगों ने अपने सोफ़ों पे कवर रखना है। सोफ़ों को कोई चादरें डाल लें या फिर उनके प्यारे से कवर ख़रीद लें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी अगर हम लोग देखें बड़े अच्छे अच्छे कवर मिल जाते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है। इससे आसानी ये होगी जब हमें लगे कि हमारी चादरें गंदी हो गई हैं तो उनको उतारें और उनको वॉश कर लें, वो पहले जैसी हो जाएंगी साफ़। सोफ़े हम लोग नहीं धो सकते, बार बार नहीं वॉश हो सकते, तो इसका आसान हल ये है अपनी चादरें रखें, क्योंकि बच्चों वाले घरों में बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी हमारी आज की। इस सब में आपने ख़ुद को नहीं भूलना, अपनी ज़ात को इग्नोर नहीं करना। सारा दिन की मसरूफ़ियत के बाद काम ख़त्म करके जब आपको लगे कि आप अब किचन से फ्री हो गई हैं तो शावर लें, अपने कपड़े चेंज करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना 2-2 3-3 दिन वाला काम के 2-2 3-3 दिन कपड़े नहीं चेंज किए और बदबू आ रही है। ख़ुद को सबसे पहले रेडी रखें, अपने हस्बैंड के आने से पहले ख़ुद को तैयार कर लें और अच्छा सा परफ्यूम लगा लें, और अगर आपने कोई फेस की डेंटिंग पेंटिंग शेंटिंग करनी है तो वो भी कर लें प्यारी सी। तो जी, इसके साथ ही हम अपने आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, और मेरी इंकरेजमेंट के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यार ऐसे मत करो, बुरी बात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।